हेलो फ्रेंड, आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज स्टडी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को जानेंगे यानी केमिस्ट्री में जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कैसे ईजी वे में समझ सकते हैं। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो मान लेते हैं कोई धातु क्या है, सोडियम है। कोई धातु क्या है, सोडियम है। कोई धातु सोडियम है। कोई धातु क्या है, सोडियम है। सोडियम क्या करते हैं, जल से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, H2O से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस बनता है या उत्सर्जित होता है, बनता है या उत्सर्जित हो रहा है। देख रहे हैं कि यानी जब किसी भी धातु को जल से अभिक्रिया कर रहे हैं तब क्रिया के फलस्वरूप यानी क्या हो रहा है, ऑक्साइड, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रहा है, बन रहा है या उत्पन्न हो रहा है, कोई भी बोल सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रासायनिक समीकरण दिया गया है और समीकरण में दिया गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि एक क्या हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से यानी उसको विस्थापित कर खुद उसका स्थान, जैसे यहाँ एल्युमिनियम क्या कर रहा है, यहाँ फेरस को विस्थापित कर, यानी यहाँ फेरस को क्या किया, विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले रहा है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी। तो यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया क्या होता है, जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, जब ऊपर दी गई निशान का। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाइए। सही उत्तर क्या कर रहा है, निशान लगाइए। तो लौह चूर्ण मान लेते हैं, लौह चूर्ण है जो 2Fe हो गया और उससे क्या कर रहे हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो गया, यानी 6HCl हो गया। अब क्रिया करा रहे हैं, तो अब क्रिया का फलस्वरूप क्या बनेगा, 2FeCl3 प्लस 3H2O। यानी बोल सकते हैं जब फेरस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर फेरस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बनता है। इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन 1 है इसमें बोल रहा है हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्या हो जाएगा, क्लोराइड बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस तथा यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है, यानी आयरन क्लोराइड, इसी को या फेरस क्लोराइड भी बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, श्वसन जो होता है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, एक प्रकार का क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है और उसमें बोला जा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कर रहा है,
यानी दर्शा रहा है। ये जो अपक्रिया है इसमें देख रहे हैं यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन अपक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसलिए अपक्रिया क्या हो जाएगा, यानी तो इसमें जानते हैं उपचयन में ऑक्सीजन का सहयोग होता है और इसमें अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसलिए अपक्रिया कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी अपचयन अपक्रिया हो जाएगा। कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, अपचयन अपक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन से बने यानी स्थानांतरण से बने यौगिक को बोलते हैं, सरदारी से जो बनता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सरदारी से जो बनता है उसे हम लोग सहसंयोजिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। और ये जो इसे बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो बने यौगिक को बोलते हैं यानी वैद्युत संयोजी, या इसी का एक और नाम है आयनिक 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 यौगिक। आयनिक यौगिक, इसी का एक और नाम है आयनिक यौगिक भी बोल सकते हैं। वैद्युत संयोजिक यौगिक या आयनिक यौगिक भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। जैसे दिया गया है 2Cu + O2 2Cu यानी कॉपर ऑक्साइड, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर क्या हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, यानी इसी को बोलते हैं कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर का यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सब यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, यानी श्वेत होता है, हरा होता है, पीला होता है, काला होता है। तो सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा AgCl2। ये सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। एक्चुअल में कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि समीकरण दिया गया है कि CaCO3, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फार्मूला है संगमरमर का। इसमें क्या करते हैं, यानी हीट यानी गर्म करने पर, ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है, गैस किस प्रकार का समीकरण है। ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का समीकरण है, यानी पूछ रहा है कि ये वियोजन अपक्रिया है या उभयगामी अपक्रिया है या संयोजन अपक्रिया है या प्रतिस्थापन अपक्रिया है। तो आप एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझिए। जैसे कंसेप्ट बोला जाता है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों को, जैसे यहाँ एक पदार्थ है टूटकर दो, कम से कम कितना, दो, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया, इसे ही अपघटन अपक्रिया भी बोला जाता है। अपघटन यानी अपघटन अपक्रिया भी बोला जाता है। अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हम लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का क्या है, उदाहरण है। यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का, उभयगामी अपक्रिया का, ऊष्माक्षेपी का, प्रतिस्थापन का। ये जो अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का, जो साग सब्जी होता है विघटित होकर जैसे कंपोस्ट बनना है, खाद के रूप में बनता है, कंपोस्ट के रूप में, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के कारण ही होता है। यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा भी क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, वैसे अपक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद
लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। तो इसमें कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, तो कह रहा है O2 ऑक्सीजन या NO2 N2 या NO2 या O2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी NO2 और O2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है। जैसे यहाँ आपको 4 यौगिक दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सही है। तो ये जानते हैं कि खाने वाला यानी धोने वाला सोडा, यानी खाने वाला एक सोडा होता है, क्या होता है, धोने वाला सोडा। ये बोला है धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, यानी उसमें क्या होता है, जल कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं यानी संक्षारण बोलते हैं, पानी का चढ़ना बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, या अपघटन, विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो लोहे पर जब क्या होता है, एक जिंक की जब परत चढ़ाई जाती है, परत क्यों चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, यानी जंग से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है उसे बोला जाता है, उस क्रिया को बोला जाता है गैल्वेनीकरण। यानी गैल्वेनीकरण के यानी जब जिंक पर क्या होता है, लोहे पर एक जिंक की परत जब चढ़ा जाता है उसी को बोला जाता है गैल्वेनीकरण। ठीक है। और विद्युत अपघटन बहुत सारे धातु होता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, बहुत सारे विद्युत अपघटन के माध्यम से, ठीक है, आगे बढ़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है। अब कह रहा है कि ये जो अपक्रिया है, तो इससे पहले हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी धातु क्या करता है, अम्ल से अपक्रिया करता है, तो अपक्रिया के फलस्वरूप क्या करता है, अपक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी बनाता है। यानी जैसे Zn है, अपक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अपक्रिया करेगा, अपक्रिया के फलस्वरूप ZnCl2 होगा, प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, या बनाता है या उत्सर्जित करता है। यानी हम लोग क्या कर सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि समीकरणों को संतुलित करने के लिए। तो ZnCl2 और यानी यहाँ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। इसलिए कह रहा है जब जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस बनेगा दोस्तों, ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो यह यौगिक जल में विलेय है। ये यौगिक क्या है, जल में विलेय है। तो यह तत्व को हो सकता है कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, फेरस या आयरन बोल सकते हैं इसको। तो जानते हैं कोई भी तत्व कह रहा है कि अपक्रिया कर उच्च गलनांक, उसका गलनांक भी उच्च होना चाहिए। उसके बाद यौगिक का निर्माण करता है, तो कहता है जल में विलेय। तो जल में विलेय क्या होता है, सिलिकॉन और कार्बन का तो क्या होगा, उच्च गलनांक तो क्या होगा, नहीं होगा। ये दोनों हमारा आंसर क्या हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया, एक कैल्शियम और एक फेरस। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सुने होंगे कि समुद्र में क्या होते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, यानी यौगिक होते हैं, यानी वहाँ क्या होते हैं, लवण पाए जाते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम तो है नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा, और जो कि क्या है, जल में विलेय होगा, आसानी से विलेय हो सकता है। विलेय का मतलब आसानी से घोला जा सकता है। ठीक है।